एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स और सभी वॉलंटियर्स को मैं बधाई देता हूं कि पिछली बार भी कोविड के समय में और अब भी है कोविड के समय में वो अपनी तरफ से कुछ बेहतर करने का, बेहतर सोचने का प्रयास कर रहे हैं। तो आई मस्ट अप्रिशिएट, कांग्रेचुलेट द होल एनएसएस टीम एंड द वाइस चांसलर सर कि जो भी हम बेहतर कर सकते हैं, जो भी मौजूदा परिस्थिति है उसमें जो हम बेहतर कर सकते हैं वो हम करें। और मैं धन्यवाद भी करता हूं। आई एम वेरी थैंकफुल टू द एनएसएस टीम फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू on the specific topic of mental health and COVID-19 challenges and solutions। तो बहुत साधारण सी बातचीत करेंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सी बातचीत नहीं करेंगे। अगर कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं तो कुछ नोट भी कर सकता है कोई, और कुछ क्वेश्चंस पूछेगा तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। अगर किसी बारे में कोई बातचीत की जाए, कुछ सवाल जवाब भी हो तो बढ़िया रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि बहुत सारी परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। हमारे पढ़ने लिखने के रूटीन में बदलाव हुआ है, हमारी पारिवारिक परिस्थितियों में बदलाव हुआ है, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। तो जीवन में की बहुत सारी गतिविधियों में हमारी जीवन शैली में बदलाव हुआ है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है फियर है, इनसिक्योरिटी है, एंगर है, कोई थोड़ा बहुत डर है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। और अगर मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है तो हमारी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी अगर कमजोर होती है तो उससे फिजिकल इम्यूनिटी पे भी फर्क पड़ता है। तो कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करके अपनी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को हम इम्प्रूव करें, बेहतर करें, उससे हमारी फिजिकल इम्यूनिटी भी बेहतर होगी। तो कुछ साधारण से स्टेप्स, टिप्स मैं आप सबसे साझा करूंगा, शेयर करता हूं आप सबसे। तो पहली बात तो जैसे वाइस चांसलर सर कह रहे थे कि इस बदलाव के दौर में भी अगर हम अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों लॉकडाउन है, बहुत सारी चीजों पे पाबंदियां हैं, बहुत सारी मूवमेंट्स हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सोच पे पाबंदी कहाँ है? हम सोच तो सकते हैं ना कहीं भी रह के। तो जो इस समय में भी कुछ अच्छा सोचता है, कुछ पॉजिटिव सोचता है, तो डेफिनेटली कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारे पॉजिटिव जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, ठीक है ना, तो ये रिलीज होते हैं जब भी हम कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो उससे सकारात्मक रूप से हमारी मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम बदली हुई परिस्थितियों को एक्सेप्ट करें। जितना रजिस्ट करेंगे, जितना हमें ये होगा कि ये जो है ना ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होता तो वो अच्छा था, वैसा क्यों नहीं हो पा रहा है, कि जो भी बदलाव हुआ है, जैसे वीसी सर ने कहा कि चेंज इज द मोस्ट स्टेबल फिनोमिनन इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में अगर कोई चीज स्थायी है तो वो बदलाव है। तो इन बदली हुई परिस्थितियों को सबसे पहले कुदरत की एनर्जी को एक्सप्रेस करता है। तो हम इस शरीर के लिए थैंकफुल है ना, जिस शरीर से जो है हम सारा काम लेते हैं, इसके प्रति थैंकफुल हो। हम सुबह उठते हैं बेटा, सुबह उठ के हर आदमी कहाँ उठ पाता है सुबह? कितने लोग हैं, कितनी कैजुअलिटीज होती हैं कि रात को सोने के बाद उठ नहीं पाता आदमी। सबसे पहले जब उठते हैं तो जीवन है, इस लाइफ के लिए थैंकफुल है, इस जीवन के लिए थैंकफुल। हम नेचर के लिए, कुदरत के लिए, भगवान के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम इस पूरी एग्जिस्टेंस का हिस्सा हैं, एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना। हमने आपको अपने से अलग मान लिया था, तभी तो इस तरह की दिक्कतों में हम फंस गए, है ना। अगर हम कुदरत का हिस्सा ही अपने आप को मानते और हम ही मानते कि हम ही कुदरत हैं और कुदरत हम में से एक्सप्रेस हो रही है, तो दिक्कतें हमें कम आती। तो भगवान का शुक्रिया करें, नेचर का शुक्रिया करें, इन पेड़ पौधों का शुक्रिया करें। कितना सारा अभी हम इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, कितने सारे ये गैजेट्स हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाती हैं। दोस्तों जो भी साधन आपके जीवन को आरामदायक बनाता है, क्या हमें उसको शुक्रिया नहीं करना चाहिए? तुम शुक्रिया करके तो देखो उसका।
जिस भी साधन से हमारा जीवन कंफर्टेबल बनता है, हम उसका शुक्रिया करें। दोस्तों, मेरी आवाज सुन पा रहे हो भी आप लोग? यस सर। जी सर, कितने सारे लोग हैं बेटा, जो है ना, कितने मिलियन लोग हैं और जो सुन नहीं पाते, पता नहीं कितने हैं जो देख नहीं पाते। तो जो भी हमारे पास अच्छा है